हरियाणा के इसराना गांव, यहाँ कई जातियों में ऐसी प्रथा है कि घर में चाहे 10 लड़के हों, लेकिन बहू सिर्फ एक ही आती है। यह रिवाज इसलिए है क्योंकि घर में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े ना हो और सुख शांति बनी रहे। इसी प्रथा के चलते एक लड़की पूनम का रिश्ता उसके बड़े भाई ने दूसरे गांव के परिवार में तय कर दिया। इस गांव के समाज में यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। एक बहू लाते हैं और घर के सब लड़के उसे अपनी पत्नी बना लेते हैं। जैसे सांझा चूल्हा होता है, ठीक उसी तरह सांझा पत्नी का चलन है। पूनम का रिश्ता जहाँ तय हुआ था, वह बहुत ही बड़े धनवान परिवार के लड़कों के साथ में था। वो 9 भाई थे। पूनम शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन उनकी जाति समाज का यही नियम था। प्रथा होने की वजह से पूनम कुछ भी नहीं कर पाई। उसके अपने घर में 4 भाई थे। वो सभी एक ही लड़की से शादी कर कर लेकर आए थे। उसके मम्मी पापा ने भी पूनम को समझाया कि शुरू शुरू में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है, इसीलिए फिक्र मत करना। पूनम ने अपनी भाभी से कहा, मेरे 4 भाई हैं, ये तुम किसी तरह एडजस्ट कर लेती हो, लेकिन मेरे ससुराल में तो 9 लड़के हैं, यानी मेरे 9 पति, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। भाभी ने भी दुख जताया और इससे हम लड़कियां क्या कर सकती हैं, यह तो सदियों पुरानी प्रथा चली आ रही है। अपनी तो दादी, नानी, परदादी, परनानी तक ने सब ने यही निभाया है। अफसोस और डर के चलते पूनम शादी के दिन तक दुखी रही। उसे रात भर नींद नहीं आती थी, यह सोचकर कि वह कैसे संभालेगी ये सब। आखिरकार पूनम की शादी का दिन भी आ गया। 9 दूल्हों की बारात बड़ी धूमधाम बाजे के साथ पूनम के दरवाजे पर आ गई। पूनम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूनम ने पहले ही रो रो कर बुरा हाल बना लिया था। बारात आने पर 9 वरमाला 9 दूल्हों को पहनाई, फिर दूल्हों ने मधुमाला पूनम को पहनाई। शादी की रस्म में 9 दूल्हों ने पूनम की मांग बार बार भरी और 9 लड़ियों वाला मंगलसूत्र उन्होंने पूनम को पहनाया। उसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम हुआ। फिर पूनम की विदाई और पूनम के सभी पति और सास ससुर बहुत खुश थे, क्योंकि पूनम बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न कुशल लड़की थी। पूनम का असली इम्तिहान तो अब होने वाला था। जब शादी की रात का समय आया तो पहले सबसे बड़ा बेटा पूनम के कमरे में आया। पूनम दुल्हन बनी घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। उसके पहले पति ने उसके साथ किया और फिर उसके कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद पूनम दर्द से कराह उठी थी और जैसे तैसे अपने आप को ठीक करके फिर से सज धज कर स्टेज पर बैठ गई। इसी तरह एक के जाने के बाद दूसरा पति, फिर तीसरा, फिर छोटा आते जाते गए। इसी चक्कर में रात से सुबह के 10 बज गए। 9 पतियों के साथ सुहाग रात मनाने में पूनम पूरी तरह से बेजान हो गई थी। आखिरकार सास और ननद ने किसी तरह तैयार करके बिठाया, क्योंकि उनके मोहल्ले की औरतें दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए आई थी। पूनम को रात वाली हरकत से और इस प्रथा पर नफरत हो रही थी। ये कैसी प्रथा है जिसकी आड़ लेकर अनगिनत आदमी एक ही लड़की के साथ जुल्मी जैसा व्यवहार करते हैं। उसे खुद पर घिन आ रही थी। पत्नी बनकर आई थी या फिर वैश्यावृत्ति के लिए लाई गई है। पूनम को बहुत दर्द और तकलीफों से गुजरना पड़ा। रोज रात भर उसे बुरी तरह रोंदा मसला जाता। रोज उसका बदन इसी तरीके से बुरी तरह टूट रहा था। उसे अपनी मम्मी को फ़ोन करके अपनी समस्या बताई तो मम्मी ने फ़ोन पर बात की और यह निष्कर्ष निकाला कि आप एक रात में एक ही पति उसके साथ रहेगा। मतलब सप्ताह के 7 दिन एक रात एक पति, शाम को 7 बजे अलग अलग आएंगे और बाकी जो दोनों सबसे छोटे भाई थे उनके लिए सप्ताह में दोपहर का समय तय किया गया। पूनम की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हुई और उसका जख्म, दर्द और कमज़ोरी, परेशानी काफ़ी हद तक कम हो गई। एक दिन पूनम अपने मायके मिलने गई तो अपने पापा से कहा कि वह ससुराल वापस नहीं जाएगी। उसे दिन रात मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह सुनते ही उसके पापा भैया बहुत बुरी तरह भड़क गए। क्या कहा, लड़की तू समाज में हमारी नाक कटवाएगी क्या? ज़रा सीख ले अपनी माँ से और भाभी से, समझी? और पूनम की बुरी तरह पिटाई कर डाली। मम्मी और भाभी ने समझाया, धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा, आदत डाल ले। अपने समाज की यही प्रथा है, झेलनी तो पड़ेगी। अब रोने धोने से कुछ बदलने वाला तो नहीं है ना, इसीलिए जैसा भी माहौल है उसी में खुश रहकर जीना सीख ले। उसके बाद भैया ने पूनम को उसकी ससुराल छोड़ दिया। उसके बाद पूनम ने इसे अपनी किस्मत मानकर अब सब स्वीकार कर लिया।
कहते हैं ना, जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार तो जरूर होता है। बस यही हुआ पूनम के साथ भी। उसके 9 पतियों में सबसे छोटा दूल्हा दर्शन पूनम को धीरे धीरे प्यार करने लगा। दर्शन अभी कॉलेज कर रहा था। देखने में तो सभी भाई बहुत ही अच्छे गबरू जवान थे, लेकिन दिल से पसंद तो पूनम को दर्शन ही था, क्योंकि बाकी पति तो जरूरत पड़ने पर ही बोलते और पास आते थे, लेकिन दर्शन तो पूनम के दुख सुख का ख्याल रखता, उसकी हर बात ध्यान से सुनता और उसकी फरमाइशें भी पूरी करता। इस तरह दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग और प्यार अपनापन बनने लगा। लेकिन उन दोनों का प्यार बाकी पतियों को खटकने लगा और उन सब को पूनम ने से खुंदस रहने लगी। अपने भाई को तो वैसे भी सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनको पूनम से गिले शिकवे होने लगे थे। उनको लगता था कि पूनम हम सब के साथ सिर्फ खाना पूर्ति करती हैं, लेकिन सही मायने में वह सिर्फ दर्शन को ही पूरा प्यार करती हैं और पूरा ख्याल उसी का रखती हैं। इसी खुन्नस के चलते उन्होंने अब बात बात पर पूनम को डांटना मार पीटना शुरू कर दिया था। पूनम अपने दर्शन के प्यार के खातिर सब भाइयों को बर्दाश्त कर रही थी। ऐसे में एक दिन पूनम के घर से बुलावा आया। उसकी भाभी को बेटा हुआ था, इसलिए पूनम को दर्शन स्टेशन बस पर बैठाने अपनी बाइक पर ले गया और वहीं पर दोनों ने साथ साथ भागने का प्लान बना लिया और बोला, मुझे तुम्हारे दुख तकलीफ अब देखे नहीं जाते हैं और मेरे अलावा कोई और तुम पर हाथ लगाए तो मुझे जलन होती है। पूनम ने भी जवाब दिया, मुझे तुम्हारे अलावा कोई और छूता है तो मुझे घिन आती है। मैं तो हमेशा से किसी एक का ही सपना देखा करती थी। उसके बाद जब अपने पिता के घर से वापस आएगी, मैं उसे लेने के बहाने घर से आऊँगा और तिजोरी से पैसे भी लेकर आऊँगा और हम दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे। यही बातें करके दर्शन ने पूनम को उसके गांव जाने वाली बस में बैठा दिया। दर्शन सुबह जो पूनम को बस पर बैठाकर घर आया तो शाम हो गई। अचानक शाम को पूनम के पापा ने पूनम के ससुर को फोन किया और पूछा, भाई साहब, पूनम बेटी अब तक घर नहीं पहुंची, उसका फोन भी बंद आ रहा है, क्या आप लोगों ने उसे नहीं भेजना चाहते हैं? इस पर पूनम के ससुर ने भी जवाब दिया, अरे ऐसे कैसे भाई, आप क्या कह रहे हैं? पूनम तो सुबह 8 बजे ही इसराना गांव जाने वाली बस में बैठी थी और उसे हम खुद ही तो बैठाकर आए थे। उसे तो दोपहर तक आपके घर पहुंच जाना चाहिए था। यहाँ से तो सिर्फ 4 घंटे ही दूर है ना आपका घर। हे भगवान, पूनम बेटी कहाँ रह गई? फिर उन दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। पूनम के दोनों परिवार वाले पूनम की तलाश करने लगे, लेकिन सारी रात बेकार हो गई। दर्शन सबसे ज्यादा और दुखी परेशान था। उन दोनों ने तो कितने सुंदर सपने देखे थे आने वाले सुनहरे कल के। फिर अचानक क्या हो गया? दर्शन सभी घर वाले, हर रिश्तेदार, हर पहचानने वाले के घर पता करने गया। पूनम के पापा और भैया भी हर रिश्तेदारों और परिचितों में पूछने गए। रात भर तलाशने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। दर्शन ने खाना पीना भी छोड़ दिया। दर्शन पूनम से प्यार करता था, उसे अंदर से हिला दिया था। 2 दिन तक हर गली हर घर में पता कर थक हार कर पूनम के ससुराल वालों ने पूनम के लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी। तस्वीर लेकर चौकी से पता लगाने में लग गई। पुलिस ने पूनम की फोटो पर इनाम रख दिया कि जिस किसी को भी पता लगे वह तुरंत सूचित करे। पूनम के ससुर ने पूनम को ढूंढ कर लाने वाले को 50,000 का इनाम भी घोषित करवा दिया। इसी तरह पूरे 4 दिन बीत गए पूनम को लापता हुए। अब तो दोनों परिवार थक हार चुके थे। पूनम की तलाश करते करते कुछ तो रो रो कर बीमार पड़ गए थे। 5 दिन बाद इसराना गांव की चौकी से खबर आई कि गांव के बाहर वाली नहर से एक औरत की फूली हुई लाश बरामद हुई है। क्योंकि पूनम की तस्वीर हर थाने में पहुंच गई थी, इसीलिए उसे फूली हुई बुरी तरह जल चुकी लाश का चेहरा थोड़ा थोड़ा पूनम के चेहरे से मेल खाता था। इसीलिए पुलिस ने तुरंत पूनम के पापा और ससुर दोनों को फोन करके बुलाया। दोनों परिवार के लोग मुर्दा घर पहुंचे तो उस लाश के पट्टे, गले, कपड़े और उसके दाहिने हाथ पर बने त्रिशूल के गुदने से पूनम की पहचान हुई। त्रिशूल बचपन में पूनम ने गांव के मेले से जिद करके बनवाया था। दोनों परिवारों का रो रो कर बेहाल हो चुके थे। सास ने बताया कि जाते वक्त पूनम सारे जेवर पहन कर गई थी, लेकिन लाश पर तो कोई जेवर नहीं मिला। लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद पूनम की लाश उसके ससुराल वालों को दे दी। दर्शन तो और ज्यादा दुखी और बीमार हो गया। पूनम इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और सवाल वहीं खड़ा था कि आखिर उस मासूम पूनम को किसने मारा। लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि पूनम की मौत गला घुटने से हुई है। लेकिन क्या पूनम किसी ने गला घोटकर मार डाला होगा? उसे और सारे जेवर उतार कर नहर में फेंक दिए। लेकिन फिर भी एक अहम सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था कि पूनम जब बस में बैठी तो गांव आने से पहले उतरी कैसे और क्यों? पूनम की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसके कातिल का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया।
इसी तरह 1 महीना गुजर गया। अब तो सबने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि पूनम के कातिल को कभी ढूंढा भी जा सकेगा। कोई सबूत, कोई जानकारी भी तो किसी के पास नहीं मिल पाई थी कहीं से। इसी तरह दिन गुजरते गए और पूनम की कहानी अब आई गई हो गई। सब लोग पूनम को भूल चुके थे, लेकिन कुछ की यादों में पूनम अभी भी जिंदा है। एक रात 1 बजे के करीब दर्शन के मकान के पीछे खटपट की आवाज़ सुनाई पड़ी। दर्शन का कमरा ही आखिरी कमरा था, तो उसके पीछे मकान की खुली जगह थी। कुछ खटपट की आवाज़ से उसे शक हुआ कि वहाँ तो कोई चोर है। उसने अपने कमरे की खिड़की खोल कर देखा तो वो सुन्न रह गया, क्योंकि वहाँ उसके बड़े भैया बैठे थे, जमीन में कुछ खुदाई कर रहे थे। दर्शन ने सोचा कि भैया से पूछ लेता हूँ, यहाँ इतनी रात गए क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, अगर कोई बताने वाली बात होती तो भैया इस तरह से आधी रात को अकेले छुपकर गड्ढा नहीं खोदते। इसीलिए कोई आवाज़ किए बिना खिड़की फिर से बंद कर दी और अपने बिस्तर पर आकर आराम से सो गया। लेकिन उसके मन में यही सवाल घूम रहा था कि भैया इतनी रात को क्या कर रहे थे। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद दर्शन उठा और फिर कमरे से बाहर की खिड़की जरा सी खोल कर देखी। अब की बार वहां कोई नहीं था। दर्शन अपने कमरे का पीछा दरवाजा खोला और एक खुरपी ढूंढकर उसने बाहर लेकर आया और ठीक उसी जगह गड्ढा किया जहां उसके भैया ने पहले से ही गड्ढा किया हुआ था। लगभग 20 मिनट तक मिट्टी हटाने के बाद दर्शन को एक लाल कपड़े में बंधी हुई कुछ चीजें दिखाई दी। दर्शन ने वो चीज निकाल कर गड्ढा ठीक उसी तरह फिर से भर दिया और अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने सोचा, चलो देखे तो भैया ने इसमें क्या छुपा रखा है। लाल पोटली खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दर्शन सिर पकड़कर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे, यह तो पूनम के जेवर हैं जो उसने अपने मायके जाते वक्त पहन रखे थे। इसका मतलब भैया ने ही मेरी पूनम को मार डाला है। उसका दिमाग अब चकरा गया और उसे सारी बातें याद आई। भैया ही थे जो पूनम को घर में सबसे ज्यादा गुस्सा करते थे। फिर उसने कोई फैसला लेने से पहले एक बार पुलिस को सच बताना जरूरी समझा। सुबह वो पुलिस स्टेशन गया और उसने सारी बात बता दी। पुलिस ने दर्शन के बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया और उसके माँ बाप ने उसे अपनी दौलत से बेदखल कर दिया था। दोस्तों, कहानी का सार इतना ही है, किसी भी औरत के पैरों में बेड़ियां मत डालो। औरत भी एक इंसान है, उसके अंदर भी जान है। उसकी इज्जत करो, उसे प्यार करो, उसे संवारो, संभालो। अगर हम उसको प्यार करेंगे तो हम भी सब अपने आप में ही संभल जाएंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। उम्मीद करती हूँ कहानी सबको बहुत पसंद आई होगी। किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।